एक बात बताऊं, जिस वक्त हमारी माताएं, हमारी बहनें गर्भा अवस्था में रहे, तो उनके लिए बहुत ही विशेष निवेदन मैं करने जा रहा हूं कि जब आप गर्भावस्था में रहे, उस वक्त ना तो आपको ज्यादा घूमना चाहिए, ना यत्र तत्र सर्वत्र भटकना चाहिए, ना तो किसी की बुराई करना चाहिए, ना किसी से ईर्ष्या करना चाहिए, ना किसी से द्वेष करना चाहिए। उस वक्त केवल और केवल भगवान के भजन को सुनना चाहिए और रामायण भागवत गीता ही इसका हमें पठन पाठन करना चाहिए। अगर हम इसका पठन रामायण पढ़ेंगे ना, तो हो ना हो हमारे बेटे के ऊपर रामायण की छाया जरूर जाएगी, और अगर रामायण की छाया चली गई, राम की कृपा हो गई, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि वही माँ कहलाने के योग्य होती है जिनका बेटा भगवान के चरणों का दास होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। अगर हमारा बेटा हुआ और भगवान के चरणों का दास बन गया, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो गर्भावस्था के समय ना तो हमें घूमना चाहिए, ना यत्र तत्र सर्वत्र हमें भटकना चाहिए, केवल और केवल भगवान के चरण कमलों में हमें रहना चाहिए। भागवत रामायण गीता इत्यादि इत्यादि धर्म ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए और उन्हीं को हर वक्त हर क्षण जब जब समय मिले तो हमें उसको पढ़ना चाहिए। और आजकल की तो माताएं पहले ही बोल देती, बच्चा 2 महीने पेट में हुआ नहीं कि बोले डॉक्टर ने बताया आपको केवल बेड रेस्ट करना है। आया ना, डॉक्टर सबसे पहले यही काम रोकते हैं कि बेड रेस्ट करो, देखो तुम उठना भी नहीं। अगर आपको ब्रश भी करना हो तो देखना अगर कोई दूसरा तो ज्यादा ठीक है। हाँ, कहीं कहीं माताएं झूठ भी तो बोल जाती है ना। डॉक्टर ये सब थोड़ी ना कहते हैं कि जाकर के एकदम चारपाई पकड़ लेना, लेकिन हमारी बहनें अकेले डॉक्टर वाली केबिन में जाती। अब डॉक्टर कहते हैं कुछ काम धंधा किया करना, ऐसे बेली मत बैठना घर में। हाँ, वो आकर के झूठी मूठी कहती है मम्मी डॉक्टर ने कहा केवल बेड रेस्ट करना और हरा चारा ही खाना। हाँ, यानी फ्रूट लेना, आलू के लिए मना किया, आलू तो बिल्कुल नहीं। और रोज शाम को 4 गिलास दूध लेना, आफ्टरनून दही लेना, और ये चुकंदर इत्यादि लेना, कुछ फ्रूट वगैरह लेना, कुछ पाइनएप्पल का जूस ले लेना, और कुछ पोमोग्रानेट इत्यादि 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 यही सब लेना। अब डॉक्टर ने क्या कहा वो बाहरी व्यक्ति को क्या मालूम। अच्छा, डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट करना, हाँ तो बेड रेस्ट करना। अब माँ जो सासू होती है वो सरल कि हमारी बहू को कोई परेशानी ना आए, और बहू एंजॉय कर रही है, वो बैठी बैठी केवल मोबाइल पे चैट कर रही है। अच्छा, तू कहाँ है अभी? मैं तो अपनी ससुराल में हूँ, बेड रेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई काम वाम नहीं करना पड़ता है। दूसरों से लंबा लंबा फेंकेगी बैठे बैठे। हाँ, लेकिन ऐसा कोई डॉक्टर नहीं कहते हैं कि आपको बेड रेस्ट करना। हमें बेड रेस्ट अगर हम करेंगे तो हमारी सारी शरीरें एकदम, जो शरीर है हमारी वो एकदम आलस्य में हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं, हमें खूब वर्क करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, मोबाइल को इग्नोर करके केवल धार्मिक ग्रंथों में हमारी अगर रुचि होगी, तो निश्चित रूप से हमारा बेटा भगवान का परम भक्त होगा, और जिसका बेटा परम भक्त हो गया उसका कल्याण सुनिश्चित हो गया। मेरे भाई बहन, और गर्भावस्था धारण करने के बाद हम सोचे कि लाओ जाकर के हम ये मॉल घूम लें,
वहां पर बड़े अच्छे अच्छे टेक्निकल चीज आए हुए हैं, जरा देख लें। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। और वही कार्य उग्रसेन जी की धर्म पत्नी ने किया। जिस वक्त गर्भवती थी उस वक्त घूमने के लिए जंगल में चली गई। एक द्रुमिल नाम का राक्षस उसकी छाया पड़ गई और उसी के कारण जो बेटा जन्म लिया, कौन? कंस जैसा राक्षस का जन्म हुआ। जो महाराज जन्म लेते ही उनको मालूम पड़ा उग्रसेन जी को ये तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा, वो लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में फेंक दिए। जान दो भैया, ऐसे बच्चे की क्या आवश्यकता है। लेकिन वो धीरे 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 बड़ा हुआ और बड़ा हुआ उसे मालूम पड़ा कि इस शहर के राजा के हम बेटे हैं। सो आकर अपने पिताजी को ही किडनैप कर लिया और उनको जेल में डाल करके स्वयं राजा बन गए। देखा आपने? और घोषणा करवा दिया कोई भी भगवान का नाम नहीं ले सकते हो, कोई भी हवन नहीं कर सकते हो। अगर हवन करना है तो हमारे नाम का करो। कंसाय स्वाहा, कंसाय नमः। ये सारी बातें जब हुई बड़ा परेशान, सारी दुनिया बहुत परेशान। एक दिन मन में आया कि अपने बहन देवकी का विवाह कर दूं, तो किसके साथ? तो वसुदेव जी के साथ रिश्ता पक्का किया। वसुदेव जी बारात लेकर के भी आए और बड़े धूमधाम से विदाई कर रहा था। तब तक आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वायष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। महाराज वो छोड़ दिया और तलवार निकाल के अपनी बहन के गर्दन पर रख दिया, गर्दन पे रख दिया। अरे राम राम। लेकिन वसुदेव जी ने समझाया, देखो पति किसे कहते हैं? पत्नी की रक्षा करना। कहते महाराज ये आपकी बहन है, इसे मारना ठीक नहीं। अरे तुमने सुना नहीं कि इसका 8वां गर्भ हमारा काल हो? बोले इसके 8वें गर्भ से डर है, मैं ला करके आपको प्रदान करूंगा, इसको जाने दो। हाँ ये बात सही, तुम ला करके हमें देना। और इस प्रकार से समझाया, समझाने के बाद छोड़ दिया। मृत्युर्जन्मवतां देहेन सह जायते। दुनिया की हर चीज झूठी है, यदि संसार में सत्य कोई है तो वह मृत्यु है। मृत्यु के अलावा और कोई सच्चाई ही नहीं। परमात्मा की सृष्टि का अपरिवर्तनीय सत्य केवल मौत है। और ये मौत क्या है? ये हमारी खास बहन है। हमें कब और कहां कैसे हमें मरना है हमारी साथ ही साथ रहती है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। आवाज नहीं आई, और जोर से, राधे राधे। जैसे तैसे महाराज वसुदेव ने समझाया, लेकिन देवर्षि नारद जी जब समझने दे तब वो घर में आ गए और एक पुष्प दिखाए। ए चेला कंस, इसमें काउंटिंग करके 8वीं पंखुड़ी कौन सी है? उसने काउंटिंग किया 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा जरा काउंटिंग कर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ इसका मतलब पहला भी 8वां और 8वां भी। ए जल्दी बंदी बनाओ, देवकी वसुदेव को जाने ना पावे। और बंदी बना करके जेल खाने में ही डाल दिया, हथकड़ी मेड़ी लगा करके। अब धीरे धीरे प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, मार दिया। दूसरे बच्चे का जन्म हुआ, उसे भी मार दिया। तीसरे को मारा, चौथे को मारा, 5वें को मारा, 6वें को मारा। 7वें में हमारे बलराम जी आए तो भगवान कृष्ण को चिंता होने लगी कि कहीं हमारे दाऊ दादा को भी मारने ना आ जाए। इसलिए बोले, भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि इस गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो। योग माया ने ऐसा ही किया, रोहिणी के गर्भ को
देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और भगवान ने कहा तुम यशोदा की पुत्री बन करके जन्म लेना और हम 8वें के रूप में आएंगे और जब हमारे पिताजी हमको मथुरा से गोकुल ले जाएंगे और तुम नंद की बेटी बन करके प्रकट होंगी, जब तुमको लेकर के यहाँ आएंगे तुम्हें कंस मारने चलेगा तो तुम अंतर्ध्यान हो जाना। ठीक। और अब 8वें में हमारे कन्हैया आ रहे हैं। क्या अद्भुत भाव है। अब कन्हैया गर्भ में आए तो सारे सैनिक सावधान कि खबरदार कहीं गड़बड़ ना होने पाए। और सुंदर प्राकृति बन गई। कौन सा दिन था? आज वाला ही दिन था। तो सभी देवता, शंकर जी ब्रह्मादि देवता आकर के देवकी के गर्भ की स्तुति करते हैं। हे धन्य हो, हे माँ, हे आपने सारे जगत को जो अपने पेट में रख कर सो जाता है, आप उस जगदीश को अपने पेट में रख करके विराजमान हैं। आपकी धन जय हो, जय हो, जय हो। सभी स्वागत कर रहे हैं, गर्भ की स्तुति कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो भगवान का आगमन होने वाला है तो हम लोग भी भगवान का स्वागत करेंगे नहीं करेंगे? हाँ या ना? क्या बोलेंगे? भगवान से स्वागत में क्या बोलेंगे? हाँ क्या बोलेंगे? मोस्ट वेलकम फ्रॉम मंगरुल पीर, साई मंगल कार्यालय। नो नो, फिर क्या बोलेंगे? स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आप भी भगवान को आगमन पर उनका स्वागत करें। कन्हैया लाल की जय हो। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम व्रत सत्ये नेत्रम, सत्यात्मिकां त्वां शरणं प्रपन्नम्। स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा, स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, शरणागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा, सुस्वागतं कृष्णा, शरणा
अब हमारे कन्हैया आ रहे हैं धीरे धीरे, तो हम लोग एकाग्र हो जाएं। धीरे धीरे कैसा समय आया, भादों का महीना।